वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन सीक्वेंस एंड आल्सो यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड फंक्शन। सो इस पीएसएम में वो प्रॉब्लम्स है जो आइदर प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट किए गए, कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम लोग किस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा होगा, उसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो दैट मींस हम हमेशा बेसिक डेफिनेशन से जो है स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फर्दर हम अगर कोई प्रॉपर्टीज लगती है तो उसको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से हम किसी भी सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल का ये पहला प्रॉब्लम। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर आप देखा जाए तो ये दो सीक्वेंस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों सीक्वेंस में। आपके पास एक जो सीक्वेंस है इसमें एक एरो साइन है और जो दूसरा सीक्वेंस है इसमें एरो साइन नहीं है। तो आई होप लर्निंग मॉड्यूल में भी हम लोगों ने देखा था एरो का क्या मतलब होता है। एरोथ मीन्स जीरोथ टर्म, तो दैट मीन्स जो 3 है उसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या करते हैं हम जो है इंक्रीज करते हैं और फिर क्या करते हैं हम डिक्रीज करते हैं पावर ऑफ जेड में। तो जेड की पावर 0, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा जेड की पावर -1, और रिवर्सली क्या हो जाएगा 0 इंटू जेड -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड क्यूब। इस टाइप से हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अगर एरो साइन नहीं रहता है तो सिंपली हम क्या करते हैं इनवर्स पावर ऑफ जेड को क्या करते हैं हम इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। वही आपका सिंपली क्या हो जाता है जेड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो अगेन बेसिक डेफिनेशन क्या है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ के इज नथिंग बट समेशन के इक्वल्स टू -∞ to ∞ एफ ऑफ के जेड की पावर -k। तो बेसिक डेफिनेशन ये है हमारे पास। सिंस सीक्वेंस में क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो डायरेक्टली भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले एरो जहां साइन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं वहां के एरो से, और उसको हम लोग क्या कहते हैं जीरोथ पोजीशन या जीरोथ टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। सो जीरोथ टर्म दैट मींस k इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है हमारे पास। तो ये क्या है k इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू है, और फिर इधर क्या है k निगेटिव पे ये सब सारी वैल्यूज है। तो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 पे है। अगर आप समेशन को देखें तो समेशन -∞ से ∞ है f ऑफ k जेड की पावर -k। और सिंस सीक्वेंस हमारा क्या है फाइनाइट है तो सबसे पहली बात तो अगर k इक्वल टू 0 f ऑफ k की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और जेड की पावर क्या हो जाएगा -0। तो सबसे पहले kth टर्म दैट मीन 0 टर्म को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एफ के की वैल्यू क्या हो गई 3। तो k की वैल्यू 0 रखेंगे तो समेशन क्या है आपके पास, समेशन किससे स्टार्ट हुआ है f ऑफ 0 या kth टर्म f ऑफ 0 इंटू जेड की पावर -k, यही तो है। और f ऑफ 0 जीरो टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 3, वेयर k इक्वल टू 0 पे f0 क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू जेड की पावर -0। तो दैट मीन्स 3। फिर फर्दर पोजीशन आगे इंक्रीज कर रहा है k इक्वल टू 1 मीन्स f ऑफ 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा जेड की पावर -1, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 6 इंटू जेड की पावर -1 अपॉन क्या है 6/z। तो दैट मीन्स हम स्टार्ट क्या करते हैं जीरो टर्म से स्टार्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं हम नेगेटिव पावर ऑफ जेड इंक्रीज करते जाते हैं। और अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू होता है तो उसमें क्या करेंगे हम जेड की पॉजिटिव पावर हम क्या करते जाते हैं इंक्रीज करते हुए जाते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 3 की जगह 3 प्लस 6/z प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू जेड इंक्रीज करते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या था जेड की पावर 0, ये क्या हो गया जेड की पावर 1 प्लस -1 इंटू जेड स्क्वायर, फिर क्या है +1 इंटू जेड की पावर क्यूब। और इस टाइप से हम क्या करते हैं फंक्शन को जो जेड ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हियर आपको अगर स्टार्टिंग से लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये जेड की पावर 0, ये जेड की पावर 1, ये जेड की पावर 2, ये जेड की पावर 3, ये जेड की पावर 4, ये जेड की पावर 5, ये जेड की पावर 6, ये जेड की पावर 7 और ये 1/z। इससे हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं और समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। वही आपका क्या हो जाता है जेड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो दिस इज योर राइट आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म क्या है 0 और ये टर्म क्या है 1, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एफ ऑफ के। तो एरो का साइन का सिंपली मीनिंग है वो दैट्स 0 और उसके
पहले क्या करते हैं, हम जेड को इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। और आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस तरह से हम समेशन को लिखते हैं। समेशन को किस तरह, जीरोथ टर्म मीन्स एफ ऑफ जीरो, फर्स्ट टर्म मीन्स एफ ऑफ वन, तो जीरोथ वन, और इधर क्या हो गया आपके पास निगेटिव, तो निगेटिव इन द सेंस जेड की पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे कोई एरोथ टर्म नहीं है, कोई एरो नहीं है, तो एरो नहीं है तो ये क्या हो गया आपके पास जीरोथ टर्म, ये जीरोथ टर्म हो गया। और जीरोथ टर्म से हमेशा हम अगर प्रोसीड करते हैं इधर की तरफ तो हमेशा हम जेड को क्या करते हैं, हम पावर में हम क्या करते हैं निगेटिव साइन के में इंक्रीमेंट करते रहते हैं। यहां भी देखिए ये क्या था 6 इंटू वन बाई जेड, और कोई टर्म होता तो क्या हो जाता है, जैसे सपोज इसके बाद 2 होता तो 2 इंटू वन बाई जेड स्क्वायर, तो इस हिसाब से तो इसका हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 8 इंटू जेड की पावर 0 प्लस 6 इंटू वन बाई जेड प्लस 3 इंटू वन बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड की पावर क्यूब। इस हिसाब से हम क्या करते हैं जेड में इंक्रीमेंट, अगर पावर में देखें तो निगेटिव साइन में हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जेड की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम जेड की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जेड की पावर -2 से, इसमें जेड की पावर -3 से, इसमें जेड की पावर -4 से, इसमें जेड की पावर -5 से, और इसमें जेड की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही हमारा पास क्या हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एफ ऑफ के। सो यूजुअली अगर फाइनाइट टर्म्स होता है तो हम जीरो टर्म डिसाइड करते हैं और फिर हम क्या करते हैं निगेटिव पावर में हम इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज हैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज है और एरो साइन है तो हम क्या करते हैं पहले जीरो टर्म को लिखते हैं और फिर राइट हैंड साइड के सारे वैल्यूज को हम कर देते, जेड की पावर में निगेटिव साइड में इंक्रीमेंट करते हैं और फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते जाते हैं इंक्रीमेंट करते हुए चले जाते हैं पॉजिटिव टर्म्स में। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। So we have the transformation of Z of this particular sequence is nothing but by this expression we can write. So again एरो होगा तो आप एरो को पहले Z ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली उसको Z की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिमेनिंग सारे टर्म्स को फिर क्या करेंगे Z में हम -1, -2, -3 से हम प्रोडक्ट करते हुए चले जाते हैं। और अगर राइट हैंड साइड में वैल्यूज होता है तो हम उसी में क्या करते हैं इंक्रीमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन क्या है एफ ऑफ के Z की पावर माइनस के, तो जेड मीन्स F0 जेड की पावर -0 प्लस F1 जेड की पावर -2 प्लस F2 जेड की पावर -2 प्लस F3 जेड की पावर -2। तो ये सब सारे वैल्यू जीरो वैल्यू, वन फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू की पावर में है क्या जेड की पावर नेगेटिव साइन है और नेगेटिव में वैल्यू देखे तो जेड की पावर क्या है पॉजिटिव साइन है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होता है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। सिंपली हम ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्मेशन अगर फाइनाइट सीक्वेंस है हमारे पास। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस ए की पावर के। बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन होता है ए की पावर के का जब आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका एप्लीकेशन तो है ही हमारे पास और इसका प्रूफ भी हमेशा पूछा जाता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है और यहाँ पे दिखा हुआ है के पॉजिटिव है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सीक्वेंस क्या होता है समेशन एफ के जेड की पावर माइनस के। तो बेसिक डेफिनेशन से ही हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यही हमारे पास क्या है डेफिनेशन है जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी सीक्वेंस का। लेकिन हमारे पास कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है के पॉजिटिव वैल्यू। तो समेशन क्या होगा के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होगा सबसे पहली बात। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसी के लिए हमें जेड ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। तो अब क्या है हमारे पास एफ के जेड की पावर माइनस के, और सिंस एफ के जो सीक्वेंस है वो है क्या ए की पावर के, तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए की पावर के क्या हो गया, तो दिस इज ए की पावर के जेड की पावर माइनस के। अगर इस समेशन को हम एक्सपैंड करें तो उसके बाद क्या हो, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, इसको ट्राई करते हैं। तो इसको एक सबसे पहले हम एक्सपैंड कर दें। तो सिंस पॉजिटिव सारे टर्म्स थे तो ए की पावर के जेड की पावर माइनस के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए अपॉन जेड की पावर के, इसको यही लिख सकते हैं हम। और यहाँ के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हम क्या करें सम को रन करा दिया। तो के इक्वल टू 0 पे क्या हुआ 1 के ए वाई जेड की पावर 0 दैट मीन्स 1, ए वाई जेड की पावर 1 दैट मीन्स ए वाई जेड की पावर स्क्वायर दैट मीन्स ए वाई जेड का होल ऑफ स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ अब इस सीरीज को थोड़ा सा एनालिसिस करें जो इनफाइनाइट सीरीज है। इसको क्या आप एक जीपी की तरह से कंसीडर कर सकते हैं।
कर सकते हैं कब, अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हम तभी निकालते हैं जब हमारे पास ये पता हो। तो एक जीपी को हम एनालिसिस कर सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं एक जीपी का, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो आर। कीप इन माइंड मॉड आर क्या होना चाहिए, लेस देन 1। ये लिमिट के कॉन्सेप्ट से ये चीज आता है। nth टर्म में हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है a अपॉन 1 माइनस आर। तो वहां हम किस कंडीशन में इसको फाउंड आउट करते हैं, जब मॉडुलस आर क्या हो, लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे भी अगर हम कंसीडर कर ले कि a बाई जेड लेस देन 1 है, अगर इसका मॉडुलस a बाई जेड क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो इस जीपी को हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सम का फॉर्मुलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, और इसका कॉमन रेशियो क्या है a बाई जेड, ऑफकोर्स क्योंकि a बाई जेड से ही क्या होता जा रहा है, नेक्स्ट टर्म प्रोडक्ट होते हुए चले जा रहा है, या आप कह सकते हैं T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, और वो है क्या कॉमन रेशियो a बाई जेड। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या हो गई, तो दिस इज सिंपली 1 अपॉन 1 माइनस a बाई जेड, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जेड एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, z ऊपर चला जाएगा, तो z अपॉन जेड माइनस a, तो सिंपली z अपॉन जेड माइनस a। लेकिन ये किस केस में आया है हमारे पास, लेस देन 1 का केस आया, या आप कह सकते हैं मॉड z ग्रेटर देन a के केस में ही हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं, क्योंकि तभी आप जीपी लगा सकते हैं, क्योंकि जीपी लगा तभी सकते हैं जब कॉमन रेशियो का मॉडुलस वैल्यू क्या हो, लेस देन 1। सो ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्मेशन a की पावर k, और k जब पॉजिटिव है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, z अपॉन जेड माइनस a। तो बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल होता है जेड ट्रांसफॉर्मेशन a की पावर k का। आपको पूछा जा सकता है जेड ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज जेड ट्रांसफॉर्मेशन 2 की पावर k, तो आप क्या लिखेंगे, z अपॉन जेड माइनस 2। व्हाट इज जेड ट्रांसफॉर्मेशन 3 की पावर k, सिंपली z अपॉन जेड माइनस 3। तो इस तरह से हम डायरेक्टली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको a की पावर k का बेसिक डेफिनेशन से किस तरह से जो है हम सॉल्व करते हैं, और किस तरह से जीपी को जो है हम लोग इवेलुएट करते हैं, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। Now coming to the next problem. Now in this problem we have to find the z transformation of 1 by 2 to power modulus of k। मॉडुलस ऑफ k का यूजुअल मीनिंग क्या होता है, k पॉजिटिव है तो मॉडुलस k क्या है, k के फॉर्म में आएगा, k निगेटिव है तो मॉडुलस k क्या होगा, माइनस k के फॉर्म में होता है, दैट्स अ मॉडुलस x। सिंपली मॉडुलस x को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, x और माइनस x, x कब, जब x पॉजिटिव हो, और माइनस x कब, जब x क्या हो, निगेटिव हो। यही हमारे पास मॉडुलस x है। तो यहाँ पे हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन इसका किस तरह से निकालते हैं, तो अगेन बेसिक डेफिनेशन से हम चलते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है हमारे पास, एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ऑफ के जेड की पावर माइनस के। नाउ एफ ऑफ के की वैल्यू अगर 1/2 की पावर मॉडुलस ऑफ के रख दें, तो क्या डायरेक्टली हम 1/2 की पावर मॉडुलस ऑफ के रख ले सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप समेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के लिए x काम कर रहा है, नेगेटिव के लिए माइनस x काम करता है मॉडुलस x में। तो हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्मेशन किसको इवेलुएट करना था, 1/2 की पावर मॉडुलस k को। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको जहां एफ के है उसकी वैल्यू अगर 1/2 की पावर मॉडुलस के लिख ले, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं फिलहाल, यही लिख सकते हैं। नाउ अब ये जो समेशन है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से कहा 0 तक, या आप कह सकते हो 1 तक, और फिर क्या कर देंगे हम 0 टू इनफाइनाइट तक ब्रेक कर दें। तो हमने इसको समेशन को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 0 टू इन्फिनिटी में। तो ओवरऑल अगर सम करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में सम है हमारे पास। सो अब यहाँ पे जो k की वैल्यू निगेटिव है, k की वैल्यू निगेटिव है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -1 में सारी वैल्यूज क्या है, k की वैल्यू निगेटिव। तो k की वैल्यू निगेटिव है, मॉडुलस k क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो 1/2 की पावर माइनस के, जेड में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ तो सिंपली ये जेड में तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये तो सिंपली आ जाएगा। और k पॉजिटिव है, तो k पॉजिटिव है तो मॉडुलस k क्या हो जाएगा, पॉजिटिव किस तरह से ट्रीट होगा, तो मॉडुलस k की जगह हम क्या ले सकते हैं, सिंपली पॉजिटिव k लिख सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन, या मॉडुलस को आप किस तरह से डील करते हैं, बस इसको ही हमको आपको समझाना था कि आप मॉडुलस अगर होता है तो समेशन, क्योंकि समेशन जो है जेड ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है जेड ट्रांसफॉर्मेशन जो एफ ऑफ जेड है। तो यहाँ पे मॉडुलस के को किस तरह से हैंडल किया हम लोगों ने देखा कि इसको समेशन को ब्रेक कर दिया माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में और जीरो टू इन्फिनिटी, तो ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का ये एक समेशन है। और फिर मॉडुलस के जब के नेगेटिव है तो मॉडुलस के क्या हो गया, माइनस के हो गया, और जब के पॉजिटिव था किसमें, समेशन जीरो टू इन्फिनिटी में, तो वो 1/2 की पावर क्या हो गया, के। नाउ अभी ये क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ नहीं, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज को ओपन करने की कोशिश करते हैं और एक जीपी टाइप्स जो है उसको हम लगाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सीरीज को अगर ओपन करें और पर्टिकुलर अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसको ओपन करेंगे तो क्या ये एक इनफाइनाइट जीपी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या है, अगर इसको देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1/2z की पावर माइनस के फर्स्ट टर्म को, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू जेड की पावर क्या हो सकता है आपके पास, माइनस के। इस टाइप से हम इसको फर्दर को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ओपन करने का क्या तरीका होता है कि माइनस इन्फिनिटी से तो हम समेशन लिख नहीं सकते हैं, तो क्योंकि उसको रिवर्सली कर लिया, मीन के इक्वल टू -1 पे हम देखिए, के इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर -1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली 1/2, और z की पावर माइनस ऑफ -1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, z। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म z/2, सेकेंड टर्म k की जगह -2, k की जगह -2, दैट मीन्स माइनस ऑफ -2, तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर z की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2, तो सिंपली z/2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, z/2 का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, z/2। ये कब आया है, ये आया है हमारे पास k जब हमने -1 रखा है इसमें, और ये कब आया, k जब -2 रखा है, और ये कब आया, k जब -3 रखा है। इस टाइप से हम k की वैल्यू क्या कर सकते हैं, नेगेटिव में इंक्रीमेंट करते हुए चले जाएंगे, तो एक इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी से -1 का समेशन ये हो सकता है। सेकंड पार्ट में तो सिंपली पॉजिटिव टर्म है, तो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 पे हम वैल्यू पुट किए, तो k इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू आया, 1, ऑफ कोर्स 1/2 की पावर 0, z की पावर -0, दैट मीन सिंपली ये क्या हो गया 1, और ये क्या कब आया, k इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1/2 की पावर 1 और z की पावर क्या हो गया आपके पास -1, तो ओवरऑल 1/2z, और ये क्या है, k इक्वल टू 2 पे आया है, तो क्या सिंपली 1/2z का होल ऑफ स्क्वायर। नाउ अब इसमें आप ये चेक करें कि क्या ये जीपी है या नहीं है। एक अगर जीपी होता है तो उसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म में बात करें तो कॉमन रेशियो क्या है, z/2, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट सीरीज है आपका ये भी जीपी है, और जो सेकेंड सीरीज है इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 1/2z, और ये भी क्या है, एक जीपी है। तो दो जीपी का सम है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो वैल्यू फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, a/1 - r, तो a की वैल्यू क्या है, z/2 अपॉन 1 - z/2। कीप इन माइंड जब हम कॉमन जो है जीपी का सम निकालते हैं, तो इस केस में हम तभी निकाल रहे हैं जब z/2 लेस देन 1 है, तभी हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, और इस टर्म में 1/2z क्या हो, लेस देन 1 है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का सम हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो सिंपल a/1 - r, a/1 - r, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - कॉमन रेशियो। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमने सिंपली z/2/1 - z/2 z/2 हमने 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सिंपली z/z 2 - z हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2z है, 2z एलसीएम लिया तो ऊपर चला गया, तो 2z/z 2z - 1, इसको एलसीएम लिए तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, 2z² - z प्लस 4z - 2z² डिवाइड बाय 2 - z 2z - 1। यहाँ से ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि 2z² से 2z² क्या हो गया, कैंसिल आउट, 4z - z इज नथिंग बट 3z। तो फाइनली हमारे पास जो है z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 मॉडुलस ऑफ k की वैल्यू आ गई। तो यहाँ 3z अपॉन 2 - z 2z - 1। अगेन फिर से यहाँ पे क्या हमें लगाना पड़ा, जीपी लगाना पड़ा। तो पहले बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं और उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि के की वैल्यू किस हिसाब से दिया हुआ है, पॉजिटिव दे रखा है या मॉडुलस के टाइप को, उसको डील करते हैं। फिर फर्दर ये देख लेते हैं कि क्या वो इनफाइनाइट जीपी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीपी का क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन लगाते हैं, और उसको फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है एक सीक्वेंस किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, एक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो गया, फंक्शन ऑफ जेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो स्टूडेंट आई होप आपको जेड ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक रूल्स समझ में आता जा रहा होगा, और किस तरह से जो है हम डील कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। Now coming to the next problem. Now in this problem we have to determine the Z transform of c की power k cos hyperbolic alpha k, and again here given that
k इज योर पॉजिटिव नंबर। तो हियर आपको सबसे पहली बात तो किस तरह से प्रोडक्ट c की पावर k और कॉस हाइपरबोलिक को हम लोग डील करेंगे। तो सिंस अगर जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक लीनियर होता है, लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो जेड ट्रांसफॉर्म एफ के प्लस जी के इज नथिंग बट जेड ट्रांसफॉर्म एफ के प्लस जेड ट्रांसफॉर्म जी के। तो उसका हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं अगर हम लीनियरली जो है हम सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले तो सी की पावर के और कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के, तो हम कॉस हाइपरबोलिक को सबसे पहली बार चेंज करने की कोशिश करें कि क्या ऐसा कॉस हाइपरबोलिक को हम लोग फॉर्मुलेशन यूज करें जिसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं दो फंक्शन में। सबसे पहली बात तो दिमाग में आपके पास ये होना चाहिए कि स्प्लिट कर सके, और स्प्लिटिंग के बाद भी हमारे पास जो जनरेट हो एक इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के फॉर्म में जनरेट हो, जो जिसको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी को फॉर्मुलेशन यूज करके। तो यहाँ से सबसे पहली बात तो कॉस हाइपरबोलिक का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ई की पावर में कैसे किस तरह से लिखते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा की इज नथिंग बट, या कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। हम इसमें इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ई की पावर में को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा की क्या हो जाएगा, तो एक्स की जगह क्या है हमारे पास अल्फा के, तो वैल्यू क्या होगा ई की पावर अल्फा के प्लस ई की पावर माइनस अल्फा के डिवाइड बाय 2। तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म एफ की क्या होता है, एफ ऑफ के जेड की पावर माइनस के। तो यहाँ पे क्या है सी की पावर के और कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के, ये एफ ऑफ के है, और हम सी कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के को हम लोग क्या लिखिए, ये लिखिए। और के इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हमारे पास मेंशन है के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही आपके पास जो है जेड ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। अदरवाइज अगर ये मेंशन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखते हैं। नाउ अब इसको क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट इन द सेंस क्या हो जाएगा, सी की पावर के डिवाइड बाय 2 या 1/2 को तो आप सिंपली बाहर कर सकते हैं, सी की पावर के अल्फा ई की पावर अल्फा के प्लस सी की पावर के ई की पावर माइनस अल्फा के, और दो अलग अलग सम में हम इसको ब्रेक कर ले और उसके बाद फर्दर एनालिसिस करें कि क्या वो एक पर्टिकुलर एक जीपी है या नहीं है। तो हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया दो फंक्शन के फॉर्म में या दो समेशन के फॉर्म में। समेशन साइन था तो हम स्प्लिट कर सकते हैं समेशन रूल से। समेशन ए एन प्लस बी एन को क्या लिख सकते हैं, समेशन ए एन प्लस समेशन बी एन, वही हम लोग ने इसको लिखा है यहाँ पे। नाउ अब अगर इसको हम टर्म्स बाय टर्म्स को एक्सपेंड करें के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में, और इस टर्म को भी एक्सपेंड करें के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में, तो होगा क्या, क्या वो जीपी है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सपेंशन करने के बाद क्या मिला, फर्स्ट टर्म 1 ही मिलेगा क्योंकि के इक्वल टू 0 से सीरीज है आपका 1 प्लस सी की पावर सी इंटू ई की पावर अल्फा जेड की पावर माइनस 1 सी स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा जेड की पावर माइनस 2 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म फर्स्ट समेशन। सेकंड समेशन क्या मिलेगा, 1 प्लस सी ई की पावर माइनस अल्फा जेड की पावर माइनस अल्फा प्लस सी स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा जेड की पावर माइनस 2। अब थोड़ा सा एनालिसिस करें, क्या इसको हम लोग सी ई की पावर अल्फा जेड -1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम सी ई की ई और इसमें भी होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और सिंस यहाँ क्या था ई की पावर माइनस अल्फा, तो ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस 2 अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस। इस तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, क्या ये एक जीपी फॉर्म डेवलप हो गया, ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है। इसका कॉमन रेशियो क्या है, सी ई की पावर अल्फा जेड की पावर माइनस 1। इसका कॉमन रेशियो क्या है, सी ई की पावर माइनस अल्फा जेड की पावर माइनस 1। सो हम क्या लगाने जा रहे हैं, इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी का फॉर्मुलेशन लगा रहे हैं फर्स्ट समेशन में एंड सेकंड समेशन। तो समेशन ब्रेक इसलिए किए थे कि देख रहे थे कि केवल ये जीपी है या नहीं है और उसका कॉमन रेशियो क्या है। तो जैसे ही हमें पता चल गया ये जीपी है, तो हमने क्या लगा लिया, a अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मुलेशन ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो तो यही है और इसका भी कॉमन रेशियो क्या है, यही है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है, इसी का स्क्वायर इसी का क्यूब इसी का 4 पावर होता हुआ चला जा रहा है, तो ये जीपी है। अब इसको इस तरह से तो आंसर लिख नहीं सकते क्योंकि ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा को हमको क्लब करने की कोशिश करेंगे और फिर से कहीं हम ना कहीं कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्म में इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगेन इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका एलसीएम ले सकते हैं आप। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, अब नीचे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं और ऊपर क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे सी और जेड की पावर -1 कॉमन ले लिया, और इसको नीचे क्या कर लिया हमने, जो है प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया। नाउ अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ई की पावर, क्योंकि हम ये जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम ई की पावर में नहीं रखना चाहते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि हम इसमें ब्रेक किए हैं तो फिर से फर्दर हम कॉस हाइपरबोलिक में लाने की कोशिश करते हैं। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई की पावर अल्फा प्लस ई की पावर -अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं सी जेड -1 कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो ई की पावर अल्फा प्लस ई की पावर -अल्फा हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस हाइपरबोलिक अल्फा लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई हमारे पास वो 2 को हम एलसीएम लेके क्या कर सकते हैं, 1 + c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा जेड की पावर -1, और इवेंचुअली हम नीचे भी उसको लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू थी वो अगर हम लोग फिर से रिचेक करें, जीपी थी हमारे पास, तो 1/1 - r होता है, a/1 - r, तो 1/1 - c ई की पावर अल्फा जेड की पावर -1। हियर यहाँ पे भी क्या हो जाता है, a/1 - r, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो सिंपली माइनस हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल सारे टर्म्स माइनस हो गए, यहाँ पे क्या हो जाता है, बस 2 माइनस हो जाता, और ओवरऑल नीचे जो प्रोडक्ट वो सही था, क्योंकि ओवरऑल पहले से ही हमने माइनस ऑलरेडी टेक केयर कर लिया था। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ भी सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन। और 2 से 2 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम फाइनल आंसर क्या हो गया, सो दिस इज योर जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी की पावर के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के वेयर के इज पॉजिटिव। तो अगेन थोड़ा सा जो है आपको बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम चल रहे थे। तो ओवरऑल जो डेफिनेशन था कॉस हाइपरबोलिक को हम लोग किस तरह से रिजॉल्व किए, हम लोगों ने कॉस हाइपरबोलिक को ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x डिवाइड बाई 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के को भी हम लोग इस तरह से ब्रेक किए, और फिर जेड ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, समेशन होता है। और यहाँ पे के इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि के क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मुलेट किया। और जैसे ही फॉर्मुलेट किए तो और इस समेशन और इस समेशन है क्या एग्जैक्टली, एक ये जीपी का सम है, और सेकेंड वाला भी क्या था, जीपी का सम था, जिसका कॉमन रेशियो क्या था, सी की ई की पावर अल्फा जेड की पावर -1, और इसका कॉमन रेशियो क्या था, सी ई की पावर -अल्फा जेड की पावर -अल्फा। तो सिंपली एक जीपी का इनफाइनाइट सम का फॉर्मुलेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म 1 था, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, दिस इज नथिंग बट सी ई की पावर अल्फा जेड की पावर -अल्फा। सेम हियर, यहाँ भी 1/1 माइनस आर, तो यहाँ का कॉमन रेशियो क्या था, सी ई की पावर -अल्फा जेड की पावर -। क्यों ऐसा कॉमन रेशियो आया था, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म अगर आपको दिख रहा है वो है क्या, सी ई की पावर -1 जेड की पावर -1, और -1 ना करके आप क्या कर सकते हैं, -अल्फा जेड की पावर -1 का होल ऑफ स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या आएगा, सी ई की पावर -अल्फा जेड की पावर -1 का होल क्यूब। इस टाइप का ही आपके पास क्या हो जाएगा, एक सीरीज होगा जो है क्या, एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, सी ई की पावर -अल्फा जेड की पावर -1। हियर सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सी ई की पावर अल्फा जेड की पावर -1, नेक्स्ट टर्म क्या हो गया था, सी ई की पावर अल्फा जेड की पावर -1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो एक जीपी था जिसका जो है हम सम जो है हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं a/1 माइनस आर में। और बस यहाँ पे क्या करना था, इसको यहीं पे आंसर छोड़ना नहीं था, क्योंकि ई की पावर अल्फा ई की पावर -अल्फा हमारा जो है एज्यूम किए थे, हम कॉस हाइपरबोलिक को चेंज किए थे। तो इसके लिए फर्दर हम किस में आ रहे हैं, कॉस हाइपरबोलिक में। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे आप, और फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग क्या लिखे, जहां ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x जनरेट हुआ था, वहां 2 कॉस हाइपरबोलिक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग जनरेट कर लिए थे, और सिमिलरली हम लोग नीचे भी जनरेट कर लिए थे, यहाँ पे सी जेड की पावर -1 को कॉमन लेके, या -c जेड की पावर -1 को कॉमन लेके। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को डील कर लिए। तो इसमें हमारे पास था क्या, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको हाइपरबोलिक का डेफिनेशन पता होना चाहिए, हाइपरबोलिक को किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको जीपी का सम किस तरह से जो है इवेलुएट करते हैं, और फिर फाइनली जो कॉस हाइपरबोलिक के फॉर्म में आप आंसर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। और ओवरऑल ये सारे चीज जो है हम किसके अंडर कर रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कर रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी का क्या हो जाता है फॉर्मेशन, और किस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं फर्दर आप कॉस हाइपरबोलिक फॉर्म में आंसर लाने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन जेड ट्रांसफॉर्मेशन को इवेलुएट करना पता चल गया होगा, और इसके बीच में जितनी बारीकियां चीज है वो भी आप समझ चुके होंगे कि कहाँ हमें क्या किस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्मेशन उसी तरह से इवेलुएट करते हैं।
So student, I hope you have achieved the following learning outcomes and now you are able to determine the Z transformation of a given sequence and also you are now able to determine the Z transform of standard function. तो इस मॉड्यूल में हम लोग ने डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट सीक्वेंस का जेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डील करते हैं, क्या क्या चीज आपको जो है इंपॉर्टेंट में जो है नोट डाउन करके रखना चाहिए. आई होप आप नोट डाउन भी कर चुके होंगे और ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में भी आ गया होगा. तो स्टूडेंट, आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप इसी टाइप से, इसी अकॉर्डिंगली, इसी स्टेप बाय अगर सॉल्व करेंगे तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, इजिली इसको टैकल कर सकते हैं.